देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनको जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। अब किसने दी टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की सुपारी? कौन है वो लोग जिसको लेकर के कि टाइगर जयराम महतो खुले मन से ये बात कहते हैं? क्या सही में टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है? और अगर टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है तो अब तक उन्होंने इस बाबत पुलिस प्रशासन में रपट क्यों नहीं लिखवाई है, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई है? लेकिन सवाल यह उठता है कि लगातार जिस तरह से टाइगर जयराम महतो विस्थापितों की मांग को लेकर के, कोयला खदान में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, जो अवैध कोयला का कारोबार कोयलांचल में चल रहा है, उसके खिलाफ जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं, कहीं उसी को लेकर के तो टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी नहीं दी गई है? यह एक बड़ा सवाल होता है और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि माननीय की श्रेणी में अब टाइगर जयराम महतो आ गए हैं। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एक पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, जेएलकेएम के वो सर्वोसर्वा हैं। जिस तरह से बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान टाइगर जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा कि उनको जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है, और जिसको सुपारी दी गई उन्होंने ही उनको इस चीज से के बाबत बताया है। और यह भी कहा कि जो व्यक्ति ने बताया है, जिन्हें सुपारी मिली थी, जो बताया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो वो व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कि उनको जयराम महतो को देखने के बाद उन्हें अपना बचपन याद आता है। तो जाहिर है कि अभी मैं उसका नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर वो अनुमति देंगे तो मैं नाम भी सार्वजनिक करूंगा। ठीक है, टाइगर जयराम महतो ने ये बातें सार्वजनिक सभा में कही, और जब कोई बात सार्वजनिक सभा में आ जाती है तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। अगर एक विधायक खुले मन से यह कहता है कि उनको जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई है, तो पुलिस प्रशासन को चौकन्ना होना ही होगा। बहरहाल, पहले हम आपको सुनवाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने जो सभा के बीच में, सभा को विस्थापितों के लिए जो सभा आयोजित की गई थी, उस सभा को संबोधित करने के दौरान जो बातें कही, उसको आप पहले सुन लीजिए। एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मानता हूँ अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं एक खुलासा कर रहा हूँ, और ये खुलासा मैं पूरे तर्क के साथ उस दिन करूंगा जिस दिन वो शूटर, अगर वो बोल दे कि विधायक जी पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है? कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाकर उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वो आज भी मिट्टी से निकलकर बाहर आया है। तो इनको ये, आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तख्तपारी से हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं
कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा तो इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम मेहमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना जहां तुम्हारा अधिकार, जहां तुम्हारा हक आज भी वंचित है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। जयराम महतो विस्थापन की लड़ाई लड़ने तैयार है, चाहे सड़क हो या सदन हो। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुवा जी को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बुलंद आवाज विधानसभा में उठने के बाद उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका अध्यक्ष और समिति का विस्तार कब होगा यह मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा, जल्द करना होगा। बिल्कुल ये आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी कि आज जयराम महतो जब सदन में खड़ा होता है लोग थरथराते हैं कि इस बार ये कौन सा सवाल पूछेगा। लोग थरथराते हैं कि इस बार कौन सा सवाल पूछेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, कोयलांचल के विस्थापित रैयतों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, लड़ाई हर एक तरीके से लड़नी होगी। आपको लड़ना भी है, आपको पढ़ना भी है और जानकारी भी रखना है। विनोद बाबू लड़े क्योंकि वो वकील थे, जयपाल सिंह मुंडा लड़े वो विदेश से पढ़ के आए थे। अरे भारत की आजादी को पढ़िए ना, गांधी बैरिस्टर, नेहरू बैरिस्टर, पटेल बैरिस्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएसई में टॉप करने वाले। आईसीएस मतलब जिस समय होता है यूपीएससी, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को पास करने वाले थे, यानी उस समय के कलेक्टर बनने वाले थे नेताजी बोस। गांधी कौन थे? हु वाज गांधी? हु वाज अम्बेडकर? बैरिस्टर। आप जितने बड़े क्रांतिकारी नेताओं का नाम लेंगे आपको पता चलेगा बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी वाजे बैरिस्टर, अंबेडकर वाजे बैरिस्टर, नेहरू वाजे बैरिस्टर, पटेल वाजे बैरिस्टर, सभी पढ़े लिखे लोग थे। और नेताजी उस समय के डीसी मान लीजिए, आज के डीसी, आज जो डीसी का है वही नेताजी बोस को मान लीजिए, उस परीक्षा को पास करने वाले नेताजी। इसलिए पढ़ना भी होगा, तुम्हें जानना भी होगा, तुम्हें अध्ययन करना होगा, तभी इस लड़ाई को सार्थक कर पाएंगे। चूंकि रात हो जाएगी और हमको भी लगता है आ जाएगा। तो आपने सुना कि विधायक जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा कि उनको मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोयलांचल इस बात का इतिहास है कि जिसने कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई उसके आवाज को बंद कर दिया गया है। कई लोगों की हत्या हो चुकी है जिन्होंने की आवाज उठाई है कोयला माफियाओं के खिलाफ। जाहिर है कि वो भी लगातार कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जिस तरह से जिन्हें सुपारी मिली थी उस व्यक्ति ने फोन करके मुझे बताया, तो ये खतरा तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस सब चीजों से की परवाह नहीं, वो जनता की सेवा के लिए आए हैं और जहां भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ वो मुखर रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जेएलकेएम के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके टाइगर जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की थी। राज्यपाल से भी मुलाकात करके जेएलकेएम के नेताओं ने टाइगर जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी। हालांकि बाद में टाइगर जयराम महतो ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के पदाधिकारियों को उनके जान की चिंता रहती है, उनकी चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने इस तरह से डिमांड किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अकेले ही टाइगर जयराम महतो निकल पड़ते हैं और अगर इस तरह की बातें हैं जो वो कह रहे हैं, तो एक बहुत ही गंभीर तरह की बातें टाइगर जयराम महतो ने कही है। लगातार देखा गया है कि आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने जो कोयला का ट्रक, अवैध कोयले का ट्रक जीटी रोड होकर गुजर रहा था, उसको उन्होंने रोक करके उसकी छानबीन की थी। इसके अलावा जहां पर भी कोयला से जुड़े हुए जो भी मामले आते हैं, अवैध कोयला से जुड़े जो भी मामले आते हैं, वहां वो खुद पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा बाघमारा में एक घटना घटी थी, वहां भी टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई जगहों पर जब जब घटना घटी वो वहां पर पहुंच जाते हैं। कोयला माफियाओं के बीच में
टाइगर जयराम महतो को लेकर के सनसनी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यह भी सच है कि कोयला माफियाओं के खिलाफ जब जब जिसने आवाज बुलंद की है उसका हश्र क्या हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। आलम यह है कि कोयलांचल में, चाहे वो धनबाद का एरिया हो, रामगढ़ का एरिया हो, हजारीबाग का एरिया हो, चतरा का एरिया हो, अवैध कोयले का जो कारोबार है वो बदस्तूर जारी है। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस प्रशासन के सह पर ही अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है। अब तो लातेहार भी उसमें शामिल हो गया है। लातेहार में भी अवैध कोयले का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है और यह चर्चा आम हो चुकी है। और इसके खिलाफ टाइगर जयराम महतो आवाज बुलंद करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर विधायक ने यह आवाज उठाई है, सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें कही है, तो जाहिर है कि बोकारो एसपी को, गिरिडीह एसपी को, धनबाद एसपी को, जो उस क्षेत्र में आते हैं, उनको चाहिए कि विधायक से बात करके उस फोन का डिटेल लेकर के वो व्यक्ति अगर नाम अपना नहीं बताना चाहता है, उसके नाम को गुप्त रखते हुए भी उससे जानकारी ले और उसके बाद जिन्होंने सुपारी दी है उस पर कार्रवाई करे। और टाइगर जयराम महतो ने जो और बातें कही वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा कि शूटरों ने उन्हें इसलिए मारने से इनकार कर दिया और बताया कि विधायक में वो अपना बचपन देखते हैं, इसलिए सुपारी लेने से इनकार कर दिया और आगे से विधायक को सचेत रहने के लिए कहा है। विधायक ने इस बात को लेकर भरी सभा में खुलासा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हम नाम भी मीडिया के सामने लाएंगे अगर वो शूटर इजाजत दे तो, क्योंकि नाम अभी गोपनीय रखने के लिए कहा गया और समय आने पर सारी चीजों का खुलासा होगा। उन्होंने भरी मंच पर कहा कि इससे पहले भी विस्थापित और स्थानीय रैयत और कोयला क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात जिस भी नेता ने उठाया है उसे रास्ते से हटा दिया गया है। मैं भी आज टारगेट में हूं क्योंकि मैं जल, जंगल और जमीन की बात करता हूं। मैं कोयलांचल में चल रहे भ्रष्टाचार की बात करता हूं और यहाँ के विस्थापितों के हक की बात करता हूं, इसलिए मुझे भी रास्ते से हटाने की तैयारी हो रही है। और ये वो लोग हैं जो कोयले और खनिज संपदा के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। जयराम महतो ने बोकारो जिला के बोकारो थाना क्षेत्र में विस्थापितों के कार्यक्रम जनसभा में ये बातें कह रहे थे। उन्होंने झारखंड सरकार ने विस्थापित नीति जो लाया है उसकी सराहना तो की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब विधायक को धमकी मिलती है, विधायक के पास फोन आता है, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अब तक? अब पुलिस प्रशासन इस पर सचेत कब तक होती है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा है कि कई भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों की जानें गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार चली है उसी सरकार में इस तरह की बातें हो रही है। कोई भी सरकार कोयले के अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लगा पाई है, इसका गवाह झारखंड का इतिहास है। अलग राज्य बनने के बाद लोगों के मन में था कि हमारे पास जो खनिज संपदा है उस खनिज संपदा से राज्य का विकास होगा, लेकिन राज्य का विकास खनिज संपदा से यहाँ के लोगों का नहीं हो रहा है। खनिज संपदाओं से विकास चंद लोगों का हो रहा है। जो चंद लोग वो हैं जो कई तो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कई बड़े ठेकेदार हैं, कई राजनेता भी हैं। आवश्यकता यह है कि जो कोयले का या अन्य खदानों का जो अवैध कारोबार हो रहा है उस पर सरकार कैसे अंकुश लगाती है, इन माफियाओं पर कैसे अंकुश लगाती है जो एक विधायक को भी धमकी देने से बाज नहीं आते हैं, उसकी भी सुपारी देने से बाज नहीं आते हैं। और इस सवाल का जवाब तभी हो सकता है जब विधायक जयराम महतो को जिस व्यक्ति ने भी आगाह किया है उससे पूरी जानकारी लेकर के पुलिस प्रशासन उन तह में जाए जिसने कि उस व्यक्ति को टाइगर जयराम महतो की हत्या की सुपारी दी थी। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस प्रशासन जो बातें टाइगर जयराम महतो ने कही है उस पर कितना कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करती है, देखना दिलचस्प होगा। और आवश्यकता भी है कि पुलिस प्रशासन वैसे लोगों को खोजे जो इस तरह के एक विधायक को भी जान से मारने के लिए सुपारी दे सकता हो। और साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार भी करे कि टाइगर जयराम महतो की अगर सुरक्षा में कुछ कमी है या और पुलिस बल की आवश्यकता है तो उनको मुहैया कराए। जहां तक जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की जा रही है
तो केंद्रीय गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी भी इस ओर ध्यान दे, केंद्रीय गृह मंत्री तक भी उनकी बातों को ले जाया जाए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।